आज हम जेस्चर की स्टडी करेंगे वो 1 मिनट की एक्शन को मैं यहाँ पर फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो पूरे फिगर के एक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं चलाना। आर्ट एक एक्सप्रेशन है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको आप फील कर सकते। एनाटॉमी इज़ अ वेरी नेक्स्ट स्टेप। जो छोटे डीप मसल्स जो होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं छोटे छोटे, उसमें उसको हम बनाने लग जाते हैं। डायनेमिक पोजेस का जो रिदमिक एसेंस जिसको हम कह सकते हैं वो ही कैप्चर नहीं होता। Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing good and doing lot of practices, right? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले की वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारी ह्यूमन फिगर की 5 मिनट जेस्चर स्टडी है उसके बारे में हमने बात करी थी और पूरे फिगर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी विथ रिदमिक लाइन, है ना। तो इसी चीज़ के ऊपर आज मैं थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो आज हम जेस्चर की स्टडी करेंगे वो 1 मिनट की होगी, ठीक है। इसमें हम आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं बस एक हमारे पूरे फिगर के एक्शन को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो इसमें हमें कुछ भी प्रोपोर्शन और इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है कि हैंड कहाँ पे जाएगा, जो हमारा लेग है वो कहाँ पे जाएगा, या फिर कुछ भी, मतलब प्रोपोर्शन के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ अपने जो भी फिगर है उसके एक्शन को सिंगल लाइंस में ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ और जो भी हमारा बॉडी पार्ट है जैसे हैंड है, लेग है, उन सारे के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ विथ रिदमिक लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी करना है जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये जो भी है हमारा ऑलमोस्ट 1 मिनट या फिर 40-50 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो एक फिगर के एक्शन को इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। उसके दोनों हैंड के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, या फिर जो हमारा बॉडी पार्ट है, लेग जो टॉर्सो का पार्ट है वो हमारा हेड के साथ किस तरीके से अटैच है और फिर उसी के साथ लेग किस तरीके से अटैच है, उनको एक कर्व रिदमिक लाइन में इस तरीके से हमें दिखाना है कि पूरी बॉडी में एक एक्शन एक फ्लो में आए, एक रिदम में आए, है ना। तो इस तरीके से हमें स्टडी करनी है। तो इस तरीके से जब हम स्टडी करते हैं ना तो जो एक्शन है, जो फिगर का एक्शन है, उसको एक रिदम में शो करने में हमें काफ़ी मतलब हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल रियल टाइम में रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल भी स्पीड में करने की इसको कोशिश ना करें, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक लाइन्स ही है, कर्व लाइन्स ही हैं जो पूरे फिगर के एक्शन को दिखा रही है। तो अगर आपकी लाइन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी तो वो बिल्कुल मैसी सा स्क्रिबल जैसा लगेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या हम बना रहे हैं, ठीक है। तो लाइन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको लाइन्स को बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं चलाना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा स्लो चलाएंगे तो वो वॉबली लाइन बनेगी और हमारे जो भी लाइन्स है उसमें एक फ्लो, उसमें एक रिदम नहीं आ पाएगा, है ना। और बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चलाना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि वो लाइन्स जा कर रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये ध्यान में रखते हुए अपने लाइंस को चलाना है या फिर अपने हैंड को मूव करना है कि आपको पता होना चाहिए कि वो लाइंस कहाँ पे जा रही है और कहाँ तक जाएगी, है ना। जहाँ पे भी आपको चलाना है पहले उसका जो भी लोकेशन है आप उसको पहले डिसाइड कर लें, अपने हैंड को पहले मूव करें उस पेपर पे, है ना। पहले आपको लाइंस डालनी नहीं है, पहले आपको अपने हैंड को उसी रिदम में चलाना है। पहले आपको आइडिया लेना है कि जो मैं लाइन डालूंगी यहाँ पे वो लाइन क्या सही आएगी, क्योंकि क्या होता है अगर आप बिना सोचे समझे चलाएंगे तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो लाइन सही जगह पे नहीं आए और उस लाइन को हम ओवरराइट करके, उसको सही करने के चक्कर में हम ओवरराइट करके दूसरी लाइन डालें, तीसरी लाइन डालें, चौथी लाइन डालें, और इस तरीके से क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा स्क्रैची लाइंस बन जाएंगी और वो पूरा वर्क मैसी बन जाएगा। तो इसमें लाइंस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो आपको सोच समझ के पहले से देख लेना है पहले कि कहाँ मैं लाइन डाल रही हूँ और फिर उसके बाद चलाना है। सिंगल लाइंस डालनी है, ज़्यादा लाइंस नहीं डालनी है एक ही जगह पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं कर रही हूँ।
तो इस वर्क को मैंने स्टार्टिंग में जैसे अभी अभी देख रहे हैं आप लोग, तो अभी मैंने रियल टाइम में ही रखा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया होगा। तो आप चाहो तो आप भी साथ साथ में कर सकते हैं जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जब कर्व रिदमिक लाइन में जब अपने हैंड को मूव करती हूँ, तो एक बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेस रिलीफ जैसा भी फील होता है, क्योंकि जो कर्व लाइन होती है वो हमारे ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, है ना। तो जब हम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो एक स्ट्रेस भी रिलीफ होता है और एक फीलिंग आती है एक फ्री, जो जैसे एक बर्ड के फ्लाई होने को देख के हमें कितना अच्छा लगता है, या फिर जब हम किसी डांस फॉर्म के रिदमिक एक्शन को देखते हैं, जब किसी डांस को देखते हैं तो हमें कैसा फील आता है, एक अच्छा फील आता है ना। या फिर अगर हम अपने फेवरेट म्यूज़िक सुनते हैं तो कैसा उसमें फील आता है, एक रिलैक्स रिदम जैसा, एक सूदिंग जैसा फील आता है ना। तो उसी टाइप से आप आर्ट क्या है, आर्ट एक एक्सप्रेशन है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको आप फील कर सकते हैं बस, है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जैसे मुझे देखकर भी अच्छा लग रहा है कि मैं अपने हैंड को किस तरीके से मूव कर रही हूँ, उसके हैंड के जो मूवमेंट है उसके एक्शन को, उसके एक रिदमिक एक्शन को देखकर भी अच्छा लगता है हमें, है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी तक तो जो भी कर रही थी मैं, वो अपने फिगर के एक्शन को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, है ना, रिदमिक लाइन में। अब मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा के अपने फिगर के इम्प्रेशन को कैच करने की कोशिश कर रही हूँ अब यहाँ पे, है ना। तो इसमें भी जो भी लाइंस आपको डालनी है वैसी ही रिदमिक एक्शन लाइन आपको डालनी है। तो उसमें क्या था कि उसमें बड़ी बड़ी लाइंस थी, है ना। अब यहाँ पे इसी पूरे, क्योंकि पूरे फिगर को हमें दिखाना है, उसका इम्प्रेशन को कैच करना है, तो छोटी छोटी कर्व लाइंस में ही आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा, है ना। तो प्रोपोर्शन की स्टडी आपको पहले ही कर लेनी है। जैसे प्रोपोर्शन के बहुत सारे 2-2 3-3 ट्यूटोरियल मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं कि प्रोपोर्शन की स्टडी किस तरीके से करनी है। तो प्रोपोर्शन को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, एक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें अब इसके फिगर के इम्प्रेशन को कैच करना है ना। तो पहला स्टेप क्या हो गया, प्रोपोर्शन तो देखना है, उसके बाद फिगर के एक्शन को देखना है और फिर फिगर के इम्प्रेशन को कैच करना है ना। तो इस तरीके से ये मैंने जो बनाया है फिगर के इम्प्रेशन को कैच करना है, इसको मैंने 5 मिनट्स में किया है। जो लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था जेस्चर स्टडी, 5 मिनट जेस्चर स्टडी, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे इस फिगर के पोजेस के साथ कर रही हूँ, जो डायनेमिक फिगर है इस तरह के पोजेस के साथ, जिसमें एक्शन और भी ज़्यादा विजिबल है पूरा अच्छे से। एक डायनेमिक पोजेस जिसको हम बोलते हैं, जो हर एक सेकेंड मूव हो रही है ना। तो इसके एक्शन को हमें दिखाना है, इसके इम्प्रेशन को कैच करना है, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप 2 वैल्यू स्टडी भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद का नेक्स्ट स्टेप आता है, जब ये सारी चीज़ें सही हो जाए उसके बाद आप इसमें 2 वैल्यू की स्टडी आप कर सकते हैं। जैसे लाइट के और लाइट के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए लाइट और शैडो फैमिली दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तक जब आपका फिगर अच्छे से सारे जो भी फिगर का पार्ट है, जो भी बॉडी पार्ट है, वो सारे को अच्छे जगह पे फिक्स, सही जगह पे फिक्स करना है। मतलब आई मीन प्रोपोर्शन सही होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोपोर्शन गड़बड़ होगा तो बार बार मैं यही बोलती हूँ, प्रोपोर्शन बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रोपोर्शन गड़बड़ हुआ तो वो फिगर में ना तो वो जेस्चर कॉपी हो पाएगा, ना वो एक्शन कॉपी हो पाएगा, ना ही वो एक इम्प्रेशन भी कैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो प्रोपोर्शन की स्टडी आप कर लें पहले, और उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरीके के जो डायनेमिक पोजेस होती हैं, इनके एक्शन को देखने के लिए आप जो टॉर्सो की बीन स्टडी होती है वो आप स्टडी भी कर सकते हैं। क्योंकि इसकी स्टडी, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था एक वीडियो में,
उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो वो स्टडी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जो हमारा फिगर है उसके एक्शन को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, उसके इम्प्रेशन को कैच करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ना। तो वीन की स्टडी आप कर ले पहले टॉर्सो की, और फिर उसके बाद जब आप इस तरीके के डायनेमिक पोजेस को ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप खुद ही डिफरेंस देख पाएंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल भी एनाटॉमी पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, जितना हम इस अपने फिगर को सिंप्लीफाई करते हुए इसके एक इम्प्रेशन को कैच करेंगे उतना हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि एनाटॉमी पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें अपने फिगर के जो भी मसल्स हैं, जो मसल्स की डीप एनाटॉमी होती है उस पर फोकस नहीं करना है, हमें बस उसके इम्प्रेशन को कैच करना है। कहने का मतलब कि हमें शेडिंग पे या फिर उसके मतलब इंटरनल जो भी फिगर का जो स्ट्रक्चर है उस पर हमें फोकस नहीं करना है, सिंपली बस उसके इम्प्रेशन को, उसके जेस्चर को कैप्चर करने की कोशिश करनी है हमें, ठीक है। एनाटॉमी इज़ अ वेरी नेक्स्ट स्टेप। जब ये सारी चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं उसके बाद हमें एनाटॉमी के ऊपर ध्यान आप दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के फिगर में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम फिगर के जो भी एक एक मसल्स होते हैं, छोटे छोटे डीप मसल्स जो होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं छोटे छोटे, उसमें उसको हम बनाने लग जाते हैं और हमारा प्रोपोर्शन गड़बड़ हो जाता है, हमारा एक्शन गड़बड़ हो जाता है, रिदम गड़बड़ हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें कैप्चर नहीं होती हैं और फिर जो फिगर का जो एसेंस है, जो डायनेमिक पोजेस का जो रिदमिक एसेंस जिसको हम कह सकते हैं, वो ही कैप्चर नहीं होता और फिर वो बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर, चाइल्डिश लगता है। तो ये लास्ट वाला जो फिगर है इसमें मैंने थोड़ी सी टू वैल्यू की स्टडी भी करी है। तो इस तरीके से आप लाइट के डायरेक्शन को देखते हुए, जैसे इस वाले फिगर में लाइट का डायरेक्शन इसके राइट साइड से आ रहा है ना, तो इसके लाइट के डायरेक्शन को देखते हुए आप टू वैल्यू की स्टडी भी इसमें कर सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का लेसन, आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, आज का वर्क अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना और इसी तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर से करते रहना, है ना। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करना, और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से आर्ट की ट्यूटोरियल वीडियो मैं लेकर आती हूँ हर वीक, है ना। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, है ना। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।